Hare Krishna. Today we will discuss about mind, मन की मनमानी. जो हमारा मन मनमानी करता है उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा. मन क्या है? क्या बुद्धि ही मन है या क्या हम मन है? जो एक पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है. ना शरीर है ना हम मन है. कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि मन में ऐसी बात आ रही है तो शायद हमें ऐसा करना चाहिए. और कई बार आपने सुना होगा, अरे नहीं नहीं, मन को कभी नहीं मारना चाहिए, मन का करो, है ना. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत भयंकर स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हमें किसी को ट्रेन करना है तो क्या है? मन. हमें मन को ट्रेन करना चाहिए. लेकिन हम मन को ट्रेन करने की जगह क्या करते हैं? मन का सुनते हैं. मन क्या है? एक सेंटेंस में अगर हम कहना चाहें तो मन है विचारों का सतत प्रवाह, जहाँ निरंतर विचार आता रहता है. अगर आपने लाइट्स ऑफ करके रात को सो भी गए तो भी आपका मन जो है चलता रहता है. मन रुकता ही नहीं है. तो विचारों का सतत प्रवाह है मन. तो बुद्धि और मन अलग अलग है. हमारा जो ये वर्तमान शरीर है जो हमने देखा है, दिस बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. 5 चीज़ों से बना है. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. ये इसको बोलते हैं ग्रॉस मेटेरियल बॉडी, हिंदी में स्थूल शरीर. और इसके अलावा भी एक शरीर है, उसको बोलते हैं शटल बॉडी, जिसको आप टच नहीं कर सकते पर आपका पूरा सॉफ्टवेयर का काम करता है. वो शटल बॉडी को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर. सूक्ष्म शरीर 3 एलिमेंट से बना होता है, मन, बुद्धि और अहंकार. और हम कौन है? आत्मा. तो आत्मा को बोलते हैं कारण शरीर. ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा का आकार है पर बहुत सूक्ष्म है और नॉर्मल आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता. लोग जो भूत प्रेत देखते हैं वो आत्मा को नहीं देखते, एक्चुअली वो सूक्ष्म शरीर को देखते हैं. तो आत्मा के ऊपर यानी 2 शरीर का बंधन है या आवरण है. एक है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. और दूसरा है स्थूल शरीर. तो ये जो सूक्ष्म शरीर और ये जो स्थूल शरीर है, ये दोनों का आवरण बना रहता है भौतिक जगत में हम जब तक रहते हैं. और जैसे ही हम भौतिकता पूर्ण जीवन जीना छोड़कर आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. भौतिक कर्तव्य को पालन करते हुए आध्यात्मिक रहना, ये है जीवन की सफलता. और इससे क्या होगा? हमें ये जो बंधन है स्थूल शरीर का, बार बार जन्म लेना पड़ता है, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी. तो मृत्यु का मतलब स्थूल शरीर छोड़ना है. तो ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शरीर छोड़ना है. मन, बुद्धि, अहंकार साथ रहता है, वो साथ जाता है. फिर जैसे ही दूसरे माता के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना, पूर्व जन्म से ही कई संस्कार हम लेकर आते हैं. कई बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं, कई बच्चे बहुत धूर्त होते हैं जन्म से, कई को बचपन से ही चोरी की आदत होती है. घर में कोई चोर नहीं है, फिर भी किसी ने सिखाया नहीं उसको चोरी करना, क्योंकि पूर्व जन्म से वो आदत वो लेकर आया है. भगवत गीता में एक श्लोक है कि जिस प्रकार वायु खुशबू को लेकर जाता है, फूल को लेकर नहीं जाता, उसी प्रकार स्थूल शरीर को लेकर नहीं जाता है. एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है. तो इसलिए जब तक हम मन, बुद्धि और अहंकार को आध्यात्मिकीकरण, स्पिरिचुअलाइज नहीं कर देंगे, तब तक हम भौतिक बंधन में पड़े रहेंगे. ऐसे बहुत ईर्ष्यालु लोग हैं जो इस पर बात भी नहीं करना चाहेंगे, ना भक्ति करना चाहेंगे, और मौज मस्ती बस. 40 के भी हो जाएंगे तो बोलेंगे भक्ति तो बुढ़ापे का काम है. अब 40 हो गए, अब कितने बूढ़े होंगे एक इंसान, है ना. तो ऐसे बोलेंगे. लेकिन शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो 5 साल की उम्र से ही शुरू करना चाहिए. बहुत बड़ा उदाहरण है ध्रुव और प्रहलाद.
क्यों? क्योंकि तब हमारा माइंड ट्रेन्ड हो जाएगा। जो बचपन से भक्ति नहीं करेगा, बुढ़ापे में एकदम से सत्संग ज्वाइन ज्वाइन करेगा, सत्संग करते हैं ना, वो कथा सुनने जाते हैं, तो क्या उसका मन भक्ति में लगेगा? वहाँ जाकर भी फालतू की बातें करेगा, इधर उधर की, पॉलिटिक्स की, मतलब मंदिर में जाकर भी भौतिकता की बातें करेगा। और जब आपने कभी ऐसे वृद्ध देखा होगा, 80 साल का हो गए हैं, लेकिन फिल्मी सॉन्ग सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि उनका मन, बोलते हैं ना, मेरा मन से मैं अभी जवान हूँ, मन उनका जवान ही रहता है और भौतिक रूप से जवान रहता है। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, पर मन नहीं, मन मानता ही नहीं। अभी भी भजन सुनने में कड़वाहट लगेगा और जो फिल्मी सॉन्ग सुनने में उनको अच्छा लगेगा, जबकि वो कब्र में लटका हुआ है, उनका पैर, कभी भी मृत्यु हो सकती है, फिर भी वो भगवत धाम जाने के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए मन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहते हैं मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मुक्ति का कारण है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जीव का शरीर 8 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार। मन दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। हमारा जो इंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, वाणी, मलद्वार, मूत्रद्वार। मलद्वार मूत्रद्वार से आपकी बॉडी का डिटॉक्स होता है, इसलिए बहुत कर्मेंद्रिय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है मन। तो ये 11 में से राजा कौन है? मन है। मन बहुत शक्तिशाली है। कोई अगर मन पर विजय प्राप्त करता है तो सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाता है, और कोई अगर मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है तो सुसाइड भी कर सकता है। इसलिए हमें मन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मन की परिभाषा क्या है? विचारों का सतत प्रवाह। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होने पर या दुख का विचार उत्पन्न होता है, इन विचारों का सतत प्रवाह ही मन है। तो जैसे हम किसी को पसंद करते हैं, उनको देखते तो हम खुश हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो एनवियस है, हमें हमेशा ईर्ष्या करते हैं, हमारा हानि चाहता है, हमारी क्रिटिसिज्म करता रहता है, तो उसको देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है। तो ये स्पर्श जिससे मन करेगा, उसके हिसाब से उसका भाव उत्पन्न होगा। तो इसी को विचारों का सतत प्रवाह को ही मन कहते हैं। और ये जो है तेजी से विचार आते रहते हैं। जितना तेजी से मन में विचार आएगा, मन उतना ही दूषित होता है। लोग क्यों करते हैं मेडिटेशन? क्योंकि मेडिटेशन करने से, जैसे आप मंत्र मेडिटेशन करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेडिटेशन करने से मन में विचार आना बहुत स्लो हो जाता है। तो आपको क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है। लेकिन अन्यथा इतना विचार आएगा, इतना खिचड़ी पकाएगा मन कि हमें ही दुखी कर देगा। तो इससे मन बेचैन हो जाता है और प्रदूषित हो जाता है। तो कठोपनिषद में और हमारे शास्त्रों में, उपनिषद, वेदों में ये बताया गया है कि जो ये आत्मा जो है, एक्चुअली इसे एक रथ के साथ अगर हम तुलना करें, तो जो आत्मा है वो रथी है, यानी वो रथ का रथी, जो रथ को डायरेक्ट करेगा, वो आत्मा है। जो बुद्धि है हमारी, वो सारथी है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए? आत्मा को बोलना चाहिए सारथी को, सारथी मुझे वहाँ ले चलो, मुझे यहाँ ले चलो, है ना। और 5 घोड़ा है इस रथ का। उस 5 घोड़े को बताया जाता है 5 इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और इन घोड़े का लगाम जो पकड़ के रखा है बुद्धि ने, तो ये लगाम को तुलना किया गया है मन के साथ। तो ये लगाम बहुत पावरफुल है। बुद्धि चाहे तो लगाम खींच के कंट्रोल में कर सकते हैं सारे इंद्रियों को, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। आँख देखता है, वाह कितना सुंदर वस्तु है, मुझे अभी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई पुरुष है, वो देख रहे सुंदर स्त्री है, मुझे इसको क्या करना है,
मुझे किसी भी तरह से इनको मनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है। तो ये हो गया उसका आँखों का काम। और नाग जो है उसने कुछ सूंघा, अरे वाह यहाँ पे तो चिकन बन रहा है, चलो 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 खाते हैं। तो नाक का काम हो गया, मन कर गया ना तुरंत सूंघ के ही। कान है तो कान ने कहीं सुना, अरे वहाँ पे तो बहुत बढ़िया कैसीनो खुला है, जुआ खेलने चला गया वो सुनकर। हाथ है, हाथ से करना चाहिए भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, मंदिर साफ करना। नहीं, हाथ से वो क्या कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे। हाथ मतलब एक्चुअली इसमें स्किन है, हाथ का मतलब हम जो बोल रहे हैं एक ज्ञानेंद्रिय है स्किन, त्वचा। तो उसको उसको अच्छा लगता है कोई कोई चीज़ स्पर्श करके, जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटा बच्चा देख के तुरंत गाल खींच लेते हैं उसका, है ना। तो ऐसा, तो हाथ स्किन को वो भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। जीभा को भी वो गलत सलत खाने पीने में लगाते हैं, गुटखा खाने में, ये खाने में। तो इस तरह से क्या होता है, मन उसका उधर कर जाता है, मन को फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुद्धि से अगर हम चाहें, अच्छा नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, इससे मुझे फेफड़े में कैंसर हो सकता है, तो तुरंत लगाम खींच लिया, नहीं मुझे नहीं करना स्मोकिंग, चिकन नहीं खाऊंगा, नहीं करना। या मेरा अभी लक्ष्य कुछ और है, मुझे स्त्रियों के पीछे नहीं भागना, ये एग्जाम्पल है। तो वो बुद्धि खींच सकता है मन को। और एक्चुअली आत्मा को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए सब कुछ। लेकिन आत्मा पावरफुल नहीं है। हम कितना खाना आत्मा को खिला रहे हैं, आत्मा का खाना तो हरि नाम है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कितना घंटा, हम आत्मा अगर है तो हम आत्मा का कार्य कितना घंटा कर रहे हैं, शरीर का कार्य कितना घंटा कर रहे हैं। दिन भर तो शरीर के लिए करते हैं, तो आत्मा कैसे पावरफुल होगा। लेकिन जो पुण्यात्माएं हैं वो आत्मा के लिए कार्य करते हैं, जो बुद्धिमान है। तो क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं और भगवान के नाम जप करने लगते हैं, नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा क्या, और आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं नाम जप, कहीं भी कर सकते हैं। कोई आपको पवित्र होकर ही कृष्ण नाम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं, स्पिरिचुअली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो फिर आत्मा बुद्धि को बोलते हैं कि बुद्धि ये करना है मुझे, नहीं मुझे ये नॉन वेज और ड्रिंक वाली पार्टी में नहीं जाना, आज संडे है मंदिर जाना है, भागवतम का क्लास सुनना है। तो ये सब जो है ये आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, फिर बुद्धि मन को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति सफल होता है। भगवत गीता में 3.42 श्लोक में बताया गया है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियेभ्यः परं नः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मतलब हमारे जो इंद्रिया है उससे श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है एक्चुअली। तो ये जो हमने डिस्कशन किया अभी, तो ये कठोपनिषद में है कि आत्मानम रथिनम विदधि शरीरम रथमेव च। रथ है ये, शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी है, सारथी बुद्धि है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। तो इसलिए बुद्धि हमें भगवान में लगाना चाहिए, और भगवान में बुद्धि लगाने से बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगा। जैसे आपका एग्ज़ाम है कल, तो मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है एक वेब सीरीज़ देख लूँ, आधा देखा है देख लो ऐसा। लेकिन आपका बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकता है, नहीं नो कल एग्ज़ाम है, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज का 5 घंटा और कल सुबह का 2-3 घंटा पढ़ना ही होगा, अदरवाइज बहुत बुरा होगा, मैं रिवाइज भी नहीं कर पाऊँगा, लाइक दैट। तो इस तरह से बुद्धि कंट्रोल करते हैं। तो मन को तुलना किया गया है एक रिसेप्शनिस्ट के साथ। जैसे आपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सुंदर सुंदर रिसेप्शनिस्ट देखा होगा, तो वो लोग रहते हैं तो बाहर से कोई भी कुछ भी आके देते हैं तो सब कुछ वो अपने डायरेक्टर को या बॉस को या मैनेजर को पास नहीं करती है। जो फालतू के चीज़ें होते हैं वो उधर ही डस्टबिन में फेंक देती है। बहुत सारे कागज आती है, बहुत सारे ईमेल आ सकता है, तो सब कुछ पास नहीं करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है
वो पास करेंगे। ठीक इसी प्रकार से मन में तो बहुत सारे विचार आएंगे, मन को तो आप नहीं रोक सकते। आप सोचे कि मन में कोई गंदा विचार आए ही नहीं, किसी के बारे में बुरा हम सोचे ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है अनलेस अनटिल कि आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्टेज पर चले जाए, उत्तम भक्त की स्टेज पर। तो कोई बात नहीं, विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, लेकिन सब विचारों को आप अंदर मत ले लीजिए, उधर से ही बाय। जैसे हमारा दरवाजा में कोई नॉक करते हैं तो हम किसके लिए, किसको घर के अंदर बुलाए, किसको नहीं बुलाए। अब जैसे कोई कुरियर वाला आया है, आप थोड़ी बोलोगे भैया आइए बैठिए चाय कॉफ़ी पीजिए चलो कुछ बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो किसको अंदर आने देंगे, लेकिन आपके फ्रेंड को आप बोलोगे। तो उसी प्रकार से मन एक दरवाजा की तरह है, हमें देखना चाहिए कि किस विचारों को अंदर आने दे, किन विचारों को अंदर नहीं आने दे, क्योंकि बुरे विचारों से हमारा ही प्रदूषण हो जाएगा मन। तो मन ही सुख और दुख का कारण है। एक श्लोक है बहुत सुंदर भागवतम में, नायम जनो में सुख दुख हेतु ना देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परं कारणं मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तनेद्यात्। नायम जनों में सुख दुख है, तो कोई व्यक्ति मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ना कोई ग्रह नक्षत्र सुख दुख का कारण है, ना कोई देवता मेरे सुख दुख का कारण है। मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मन। एवरीथिंग इनटू द माइंड। तो मन ही सुख दुख का कारण है। मन से आप चीज़ों को पकड़ लो तो दुख ही दुख है, मन से छोड़ दो और मन अच्छी चीज़ों में लगा दो तो सुख ही सुख है। तो इसलिए मन ही हमारे दुखों का कारण है, और मन ही है जो हमारा अगला शरीर तैयार कर रहा है कि अगला शरीर में हमें कौन सा जन्म मिलेगा, हमारी भावनाओं के थ्रू। तो इसलिए मन को हर भावना को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो अगर हमने गंदी भावनाओं को भी पकड़ के रखा तो मन हमारा शत्रु बन जाएगा, अच्छी भावनाओं को पकड़ के रखा तो मित्र बन जाएगा। तो इसलिए मन को मनमानी नहीं करने देना चाहिए। मन ही हमें जन्म मृत्यु की जड़ा व्याधि के चक्र में फंसा कर रखते हैं। तो अगर मन मनमानी करता है, सबके मन का मनमानी करता है, तो मन को कैसे नियंत्रित करे? श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं, यावन् मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वातामसावानुरुद्धं चेतोभिराकुतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। मन बहुत अनियंत्रित है, पागल हाथी के समान। पागल हाथी, आपने बंदर देखा है? तो बंदर इधर उधर जंप करते रहते, एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। और बंदर को अगर आप शराब पिला दे तो कैसे कैसे कूदेगा, ऐसे हाथी को शराब पिला दे तो पागल पागल हाथी ऑलरेडी है, और शराब पिला दीजिए आप तो कितना हालत खराब हो जाएगी सबकी। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारने आते हैं एक्चुअली, तब जब मल्ल युद्ध में भाग लेने जाते हैं, क्योंकि कंस ने न्योता दिया है, तो एक हाथी को शराब पिला दिया जाता है ताकि कृष्ण और बलराम को मार डालें, लेकिन भगवान ही उस हाथी का उद्धार कर देते हैं। तो पागल हाथी के समान है। तो मन ही हमें बंधन में डालता है। इस प्रकार मन के कारण हमारे कर्मों के क्षेत्र की वृद्धि होती जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का मन कभी कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण में रहता है। तो ये तीनों गुण बंधन का कारण है। तमोगुण पागलपन में होता है, रजोगुण सकाम कर्मों में बांधता है, और सत्वगुण जो है वो श्रेष्ठ माना गया है, जिसको मन को सुख और ज्ञान से बांधता है। मन हमेशा इन तीनों गुणों से दूषित रहता है। हालांकि इन तीनों गुणों में सत्वगुण श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं बनता है, तब तक उनको गुणों के हाथों पुतला बन के रहना पड़ता है। जैसे कोई पुतला नहीं होता जो राजस्थान में
कठपुतली नचाते हैं धागा से बांध के। तो ऐसे तीनों गुण हमें नचाते रहते हैं। कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल कर जब जीवात्मा बहिर्मुख हो जाते हैं, अंतर्मुख नहीं बहिर्मुख, इसलिए माया उसको क्या करते हैं, संसार का दुख देते हैं। और मन जो है वेगवान वायु की भांति चंचल है, इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन को, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेना तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, निस्संदेह, आप बोल रहे हो ना अर्जुन कि वायु से भी ज्यादा कठिन है मन को कंट्रोल करना। हाँ अर्जुन, निस्संदेह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास से, प्रैक्टिस से और वैराग्य से हम क्या कर सकते हैं, मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। वैराग्य, वैराग्य हर स्टेप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वैराग्य मतलब लाल कपड़ा धारण करके जंगल चल जाए, उसको वैराग्य नहीं कहते। जंगल जाने के बाद भी उनके मन में आसक्ति तो हो ही सकती है ना। मन से त्याग चीज़ों का, भौतिक आसक्ति को त्याग कर देना। भले वो महल में रह रहे हो युधिष्ठिर महाराज की तरह, पर भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं है, दूसरों के धन के प्रति आकर्षण नहीं है, दूसरों की जो उन्नति है उसको देखकर उनको ईर्ष्या नहीं होता है। ये भी वैराग्य है एक प्रकार से, है कि नहीं? क्योंकि संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिसको ईर्ष्या होती है, दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाना ईर्ष्या है। तो वैराग्य, जो भी भगवान की सेवा में जो हम नहीं लगा सकते हैं, या भगवान की सेवा में जो भी बाधक है, उन चीज़ों के प्रति वैराग्य। 4 नियम हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। मांस नहीं खाना, मांस मछली अंडा ये सब नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध यौन संबंध नहीं करना। तो ये वैराग्य है। और अभ्यास किस चीज़ का करना चाहिए, नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। माला में जप तो माँ सरस्वती देवी और महादेव भी करते हैं, हम उनसे तो बड़े हैं नहीं ना, वो भी भगवान का नाम जप करते हैं। तो हमें भी रोज माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इसको बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन। मंत्रायते इति मंत्र, मन का कौन उद्धार कर सकते हैं, सिर्फ मंत्र। तो ये मंत्र से हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन को निरंतर एक काम में लगाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं बहुत सुंदर स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका बहुत काम था, बड़ा बिजनेसमैन था वो, खेती बाड़ी सब कुछ था। तो एक बार वो एक साधु बाबा के पास गया और बोला कि साधु बाबा मुझे कुछ उपाय दीजिए, क्या करूँ। तो साधु बाबा ने तो बोला भगवान का नाम लो और अपना कर्तव्य करो। लेकिन सोचा साधु बाबा से कुछ काम बनेगा नहीं, तो तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने बोला मैं एक उपाय दे सकता हूँ, मेरे पास जो भूत है जिन है उसे बेच दूंगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। बोलते कोई बात नहीं, वो काम, लेकिन एक बात है, शर्त है, अगर आपने उसको काम नहीं दिया तो वो आपको मार देगा। तो बिजनेसमैन कहता है अरे मेरे पास काम की कमी है क्या, उसको तो मैं बस काम ही काम दूंगा। लेकिन जिन का पावर बहुत होता है, वो थोड़ी ही देर में काम फिनिश करके आ जाते हैं, बोलते हैं आका मेरा काम क्या है, मुझे काम दीजिए। वो नहीं ऐसे शांति से बैठ सकता। तो उसने सोचा अरे इस रफ्तार से काम करेगा ये तो 2 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा और मुझे मार देगा, अब मैं क्या करूँ। उसको एक काम दिया, फिर वो दौड़ दौड़ के गए तांत्रिक के पास, लेकिन तांत्रिक तो गाँव छोड़ के चले जा चुके थे, 1 करोड़ मिल गया। तो साधु बाबा के पास गया जो भगवान के भक्त थे, बोला बाबा आप मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मैं क्या करूँ। तो बाबा ने कहा एक ना घर के बीचों बीच एक बांस बेम्बो आप गाड़ दो, और जब काम ना हो तो उस भूत को बोलो जब तक दूसरा काम ना आए इस बेम्बो में, इस बांस की जो ट्रीज ऐसा, इसमें ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, यही काम करो। तो क्या क्या बच गया वो बिजनेसमैन इस तरह से। तो इसी प्रकार हमारा मन भी उस भूत की तरह है, खाली दिमाग शैतान का घर, फालतू की चीज़ें आएंगी, व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मन को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो महामंत्र में व्यस्त रखना चाहिए। जब आपका खाली हो मन तो महामंत्र का जप कीजिए मन में, मंत्रायते इति मंत्र। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मन को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और जिस जीव ने मन पर विजय नहीं पाई वो अपने सबसे बड़ा शत्रु के साथ रह रहा है। शत्रु कौन है, वो मन ही है, जो उनको एक दिन और मुसीबत में डाल देंगे। तो सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, यदि यह चंचल मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोई लगा दे, आप लगा के देखिए। आपने भगवान मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन जो करना चाहिए चरण कमल से करना चाहिए, भगवान के विग्रह का चरण का दर्शन पहले, फिर भगवान के पैरों का, फिर मुख मंदिर तक जाना चाहिए, सीधा मुख का नहीं करना चाहिए। तो चरण में ज़्यादातर हमें दर्शन करना चाहिए। तो चरण को अगर आपने मन में बसा लिया तो आपका मन बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा। हरे कृष्ण।